बड़े सूट अच्छे हैं, छोटे नहीं होते, कंपनी के सूट हैं। गुड इवनिंग, राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। हाय हेलो। आज है ना सुबह सुबह हम लोगों के साथ हो गया एक स्केम। मैं ना सुबह सुबह सफाई कर रही थी घर के बाहर, हमारे मिट्टी है ना उसमें झाड़ू निकाल रही थी। तो सुबह सुबह एक अंकल आए कपड़ा बेचने वाले, उनसे बोले कि जो मटेरियल होता है ना सूट का वो है तो आप देख लो। मैं फिर ऊपर छत पे मम्मी को बुलाने चली गई, मम्मी किचन में काम कर रहे थे तो मैं मम्मी को बुला के लेके आई कि सूट बेचने वाला है तो आप खरीद लो। हम दोनों सूट पहनते हैं और लेने देने में भी किसी को गिफ्ट देना हो, शादी फंक्शन में देना हो तो उसमें भी काम आ जाएंगे। तो मैं ना फिर मम्मी को बुला के नीचे ले गई। मम्मी सब्जी बना रहे थे, सुबह सुबह ड्यूटी जाने का टाइम था तो गैस वगैरह सब बंद करके, बीच में गैस बंद करवाई है मेरे से। गैस बंद करके और हम है ना नीचे चले गए कपड़े देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, वो भी मैं इसके साथ जो है वो इंसर्ट कर दूंगी, आप लोग देख लेना। हम बड़ा खुश हो गए क्योंकि इतने सुंदर सुंदर इतने अच्छे अच्छे प्रिंट थे ना, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। कलर कॉम्बिनेशन और कपड़ा और ये सब अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे मतलब। तो फिर उसने खोल दिया गठड़ी और मैंने कहा उसको कि भाई दिखाओ। तो बोला कितने सूट लोगे आप? मैं कहा भाई देखिए एक दो सूट पसंद करी। उसके बाद में मैंने उससे कहा कि भाई पैसा बताओ। तो बोला देखो मैडम इसके ऊपर प्रिंट तो है 1500 रुपया और आप क्या दोगे? जब मैंने कहा कि पहले आप बताओ कि पहले, बोला आप कितने सूट लोगे ये बताओ पहले। तो मैंने उससे कहा कि भाई सूट एक ले हो या चार ले हो तो पैसा अलग अलग होता है क्या? तो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने पूछा है तो फिर मैंने कहा कि भाई मेरे को ये ना आप ये एक सूट की पैसा बताओ कि भाई कितने रुपए लोगे आप? तो उसने मेरे को यह कहा कि बोला इसके ऊपर प्रिंट तो इतने रुपए की है 1500 रुपए की, लेकिन आप है ना मेरे को, मैं तो है ना बेचने वाला नहीं हूँ, हमारा तो ट्रक लेके आए हूँ यहाँ पे नवलगढ़ में। और मैंने सोचा कि भाई फिर के दे देते हैं लोगों को और गली गली में फिरेंगे तो वह ना अपने जल्दी बिक्री भी हो जाएंगे और एक साथ दे देंगे, दुकानों में नहीं देना पड़ेगा। इसे करके मैं आया हूँ तो आप है ना इसमें से पसंद कर लो और आप है ना मतलब 550 रुपये दे देना एक सूट के। हाँ, और बिना दुपट्टे का सूट था, बनारसी सूट, कलर प्रिंट सब उसका अच्छा था। हाँ, लेकिन दुपट्टा नहीं था। हाँ दुपट्टा नहीं था। ये बात उन्होंने बताई थी हमें कि इसमें दुपट्टा नहीं है। हाँ फिर मैंने कहा कि बोला ठीक है तो इसको है ना एक दो को खोल के दिखाओ आप। तो हमने तो उसको निकलवा के कभी प्रिंट निकलवा के उसको खुलवाया तो वो ऐसे खोल कर ऐसे सीधा ऐसे लंबाई में ऐसे दिखाता है और फिर हाथ से ना ये झपटा मार के ले रहा था, लेके और वापस रख रहा है समेट समेट के। ए लो मैडम देख लिया ना, देख लिया, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया कपड़ा है, यूँ करके और वापस पैक कर करके रख दिया। फिर बोला आप है ना, मैंने कहा फिर बाद में ना कि भाई मैंने कहा कि भाई 550 रुपये तो मैं नहीं देने वाला भाई। तो बोला आप बोलो मैडम। जब मैं कहा भाई सुबह सुबह राम जी के टाइम पर आपको क्या बताया भाई 550 रुपये में तो मैं क्या बताऊँ आपको, बताओ। तो बोलो फिर भी कोई बात नहीं है, आप बोलो तो सही, हमारे जच्चे तो दे देंगे, नहीं तो हम हमारे वापस ले जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो है ना कि भाई 2 सूट के 500 रुपये देंगे भैया। मैंने तो 300 रुपये मैंने मम्मी को इशारा तो करके बताया। ये तो है ना कि भाई उसके पीछे साइड में खड़ी थी तो इसने अंगुली से यूं यूं करे मेरे को 300 ऐसे करके है ना। और मम्मी की बार्गेनिंग स्किल देखो, मम्मी ने सीधे 500 के तो दो फिर मैंने इसकी तरफ तो मैंने देख लिया, सुन लिया, मतलब इशारे से मैं समझ गई। उसके बाद में फिर मैंने उससे कहा कि बोलो मैडम आप बोलो आप क्या दोगे? तो मैंने कहा उसको मैं कि भाई मैं तो 2 सूट लूँगा भैया 500 रुपये में, और आपकी इच्छा है आपके पोसाता है तो दे जाना, नहीं तो हमें नहीं चाहिए, सूट चाहिए ही नहीं है पहली बार तो सुबह पहले। और लेकिन आप सुबह पहले मॉर्निंग के टाइम पर आए हो तो फिर दे लेते 1-2 सूट यूँ करके, आप रुकाए है, आपकी अगर इच्छा है आपके पोसाता है तो आप दे जाना। तो उसने कहा कि बोला थोड़ी देर तो वो सोचने लग गया 1-2 सेकेंड। और उसके बाद में फिर इसने कहा कि बोला ठीक है तो मैडम भाई इधर आ जाओ और देख लो भाई देख लो, यूं करके वो ना करने लगी। हाँ पसंद कर लो, पसंद कर लो। फिर मैंने कहा कि भाई मैं प्रिंट वगैरह निकाली और पसंद कराई। जब फिर उसने कहा 10 सूट ले लो आप, 10 सूट ले लो 10 सूट ले वो, कम से कम आप 10 सूट तो ले वो, ऐसे इतने रुपए में कोई सूट नहीं मिलेंगे ये। हाँ, तो काम आ जाएगा आपको, गिफ्ट देने में भी अच्छा है। ऐसे बोल के वो अच्छे से हम लोगों को बातों में फंसा लिया और उसने कहा कि भाई हम तो बेचने वाले नहीं है मैडम, हम तो है ना ये लेके आए हैं इसलिए आपको है ना कह रहे हैं, और आप दुकान में जाओगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। तो फिर मैंने उससे कहा कि भाई ये तो वो खाली सूट है, इसमें दुपट्टे तो नहीं है? तो बोला हाँ इसमें दुपट्टे तो नहीं है मैडम, इसमें तो आपको है ना मतलब क्या लाना पड़ेगा? हाँ बनारसी, हाँ स्टोल, जो स्टोल होता है ना दुपट्टा गर्मियों में इस हिसाब की। तो वह बोला मैचिंग करके आप है ना स्टोल लिया ना तो वह स्टोल ही अच्छे लगेंगे इसके ऊपर। जो बोला मैंने कहा ठीक है।
फिर मैंने उसमें से 8-10 सूट छांट लिया, तो फिर दो चार छांट लिया। मैंने 7-8 निकाल के रखे, उसमें से इसने 2-3 निकाल दिया। और उसके बाद मुझे तो उसमें से 2-3, एक रेड येलो और 2-3 थे ऐसे, मुझे तीन ही पसंद आए थे। फिर मैंने मम्मी से बोला 2 आप पसंद कर लो, 5 ले लेते हैं बोलते हैं। और मम्मी मुझसे ज्यादा समझदार बोले नहीं नहीं इतना सस्ते दे रहे हैं, कोई बात नहीं है 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। 8 करके ऐसे 10 सूट इकट्ठा दो कर और लिए। उसने रख दिया। हाँ जो बोला ना नहीं आप 10 तो ले वो ही, हाँ, कम से कम 10 हाँ, 10 तो ले वो ही आप। 2 उन्होंने अपनी पसंद के डाल दिए उसमें। तो उसने 10 सूट रखवा दिया। और उसके हम भी बाद सोच रहे देखो कितना अच्छा आदमी है भाई, पसंद हम भी लालच में आ गए, हमारे भी लालच लालच हो गया। हमारे भी ऐसे है कि भाई बढ़िया कपड़ा है भाई, कपड़ा तो अच्छे थे, उसकी कलर कॉम्बिनेशन, प्रिंट वगैरह ये सब अच्छे थे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैंने हमने कहा कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है भाई, कैश पेमेंट तो हमारे पास है ही नहीं है, और 1 रुपया अभी है ना आपको हम कैश नहीं दे सकते। तो इसने कहा कि पहले अंकल जी तो है ना आप है ना फोन पे लेते होंगे। बोला हाँ फोन पे लेते हैं हम तो, कोई बात नहीं है, कैश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने निकाल लिया, और निकाल कर उसको बाद में फोन पे भी कर दिया देखो उसको फोन पे भी कर दिया। और हमारी तो भगवान की दया से यही हो गया कि बोला फोन पे करिए हमने। हाँ, हम बेनिफिट में यही रहे कि हमने डिजिटल पेमेंट किया था। हाँ, अगर कैश पेमेंट दे देते तो हम फंस जाते पूरी तरह से। हाँ, तो फिर हमने फोन पे कर दिया। फोन पे करने के बाद में, और इसने कहा कि भाई, मैंने कहा कि घर पे किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताएंगे, सुबह पहले 1 रुपया लगा दिया है, तो इसलिए ऐसे करते हैं कि बोला ना नीचे ये ना बक्सा पड़े है उसके अंदर रख देंगे, और बाद में कोई काम होगा उस टाइम बता देंगे, नहीं तो एक बार रख देते हैं। हाँ। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं फिर मैंने पसंद किए, मैंने कहा कि ना उसमें एक रेड और एक येलो कलर का और एक मरून कलर का सूट था, उन तीनों के प्रिंट मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने उन तीनों को निकाल के मम्मी से बोला कि मैं ना ये तीनों सूट सिलवाऊंगी, और मुझे इनकी वो जो पैंट या सलवार का जो कपड़ा है ना वो नहीं चाहिए, मैं बस इनका कुर्ता सिलवा लूंगी। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है चलो खोल के तो देखते हैं। वो अंकल नहीं, फिर मैंने इससे कहा कि बोला तू पहनेगी तो ही सिलाना, तो क्योंकि ये सिलवाती है और उसके बाद में पहनती नहीं है, एक बार पहनती है और उसके बाद में कहती है कि भाई नहीं मैं नहीं पहनूंगी, बस एक बार पहन लिया। अब इसकी सूट मेरे भी नहीं आते हैं, क्योंकि मैं भी पहनती हूँ, सूट ही पहनती हूँ, ड्यूटी पर भी सूट पहन के जाती हूँ, लेकिन इसकी सूट मेरे है ना कि भाई शरीर में थोड़ा सा टाइट रहता है, इसलिए मैं पहन नहीं सकती। तो मैंने इससे कहा कि बोला तू अगर पहनेगी तो सिला लेना, ठीक है। तो फिर मैंने इससे कहा कि मेरी क्या पता दिमाग में क्या हो गया कि बोला, मैंने कही कि बोला ठीक है तो अपन एक को तो खोल के देख लेते हैं। तो हमने वहाँ पे रखकर बाहर ही उसको रख के, और वहाँ पे ना उसको खोल दिया, एक सूट खोली उसको, इतनी मतलब प्लास्टिक वाली वो पैकिंग होते हैं ना, तो वो अंदर से डाल के धागे के हिसाब से वो डालते हैं, उसके नाम तो मुझे पता नहीं है क्या है उसकी। जो पैकिंग प्लास्टिक वायर सा होता है ना, वो टक करके रखते हैं 2-3 जगह ताकि कपड़ा हिले नहीं उधर इसे टक करके इतनी बुरी इतनी बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रखा था, पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था। तो फिर मैंने ना उसको ना खोलने की कोशिश करी, जो वो खुली तो है नहीं, फिर मैं कैंची मंगाई, मैं कहा कैंची लेके यार इसको है ना खोल लेते हैं। हम बाहर बैठे थे, हम अंदर नहीं आए, हम बाहर बैठे काम कर रहे थे, ये घर के बाहर बैठ गए। हाँ, चूतरे के ऊपर ही थे हम तो वो उसमें। फिर मैंने उसको खोला, ये सूट खोला, तो ये ब्राउन कलर की है, कह रही है कि भाई बहुत पसंद है, जो करके उसको खोला तो मेरी है ना कि भाई मेरा ऐसे लगे कि भाई मेरे तो है ना कि भाई ना अभी हार्ट अटैक आके मैं ना ऐसे हो जाऊंगी। मैं बोला देखे तो 1 मीटर कपड़ा सूट सिलवाने का कपड़ा ही नहीं था वो ब्लाउज बन जाता, उसमें इतना ही कपड़ा था। बस हाँ। उसकी लेंथ तो है ना, मतलब ऐसे लंबाई तो है ना उसकी मतलब सही थे, 1-1.5 मीटर की लंबाई थी उसकी, है ना, लेकिन चौड़ाई की तरफ से अपन नापते हैं ना, तो चौड़ाई में 2 मीटर 2.5 उसको मैंने पूछा भी था कितने कपड़ा है भैया ये। हाँ। तो उसने ये कहा कि बोला 2.5 मीटर की है मैडम। तो मैंने कहा बोला सलवार के 2.5 मीटर में तो सलवार तो अच्छी नहीं बनती है, सलवार में तो कम से कम 3 मीटर चाहिए। बोला नहीं इसके पहना बहुत बड़ा है, 1.5 मीटर का पहना है, इसलिए है ना इसमें बढ़िया बन जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि भाई ये हो सकता है वो थोड़ा सा घेर कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, अपन को सारा थोड़ी सिलाना है, अपन तो एक तो पैंट भी बनवा सकते हैं ना, पैंट सिलवाएंगे, बाकी अपन को लेन देन के लिए भी चाहिए, कोई घर में भी कोई बच्चा बेटी बहन बेटियां आती है तो उनको भी देने के लिए चाहिए, तो इसलिए ना। तो फिर मेरे तो उसको खोलते ही मेरे तो दिमाग खराब हो गई, मेरे मम्मी का बीपी हाई हो गया मेरे तो हालत खराब हो गई। तो उसको खोल के देखा तो सलवार में तो 2 मीटर कपड़ा है, लेकिन कुर्ते की जो कपड़ा थे उसमें कपड़ा तो अच्छे थे, लेकिन उसको 1 मीटर कपड़ा।
फिर ये बाप रे। और फिर मैंने सोचा कि भाई हो सकता है एक आधी के अंदर ना मतलब हो गया हो। हाँ, तो एक मैंने सूट निकल गया हो एक सूट ऐसा। निकल गया हो तो हो सकता है। तो फिर दूसरे सूट और खोली, दूसरा भी हाथों हाथ खुला। दूसरा को और हाथों हाथ खोला तो वही तई वही। अब क्या करेंगे। मेरी तो है ना ये एकदम यहाँ कालजा बाहर आने को तैयार हो गया। मेरे तो यहाँ दिमाग खराब हो गई। मैं इसके ऊपर गुस्सा करने लगी। मतलब मैं काम कर रही थी, हाँ मैं रसोई में काम कर रही थी, मेरे को ड्यूटी पर जाना है, मैं रसोई में सब्जी वगैरह बनानी थी। अरे ये ना नीचे से आवाज़ लगाई मेरे को 2-3, जो मेरे तो ये ना गेट बंद कर रखी थी, क्यों हवा लग रहे थे जो, इसलिए गैस अच्छी तरह से है ना इसमें हवा लगने से वजह से फ्लेम इधर उधर हो रहे थे जो, तो मैंने बंद करके मैं बना रही थी। तो ये नीचे से आवाज़ लगाई तो मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो ये भागे आई झाड़ू वहां छोड़ के, और उसको भी वहां खड़े करके गेट वेट सब खुला छोड़ के आई मेरे पास रसोई में। सीधी रसोई में आके मेरे को कह रहे नीचे एक अंकल जी आया हुआ है, तो वो है ना सूट का कपड़ा लेके आए। तो मैंने कहा फिर बोलो देख लो आप आके देख लो। जो फिर मैंने कहा कि भाई सब्जी तो बन रही है। फिर मैंने इसे ही कहा ठीक है तो देख लेते हैं। और मेरे भी आदत कुछ खराब है कि भाई वो साइकिल वाले से रुका कर दिखा देखने की चक्कर का मायने, जो मैं भी है ना कि भाई इसको कहा कि बोला लाइट बंद गैस बंद करते हैं चल। जो मैं आगे आगे गई और ये लाइट और गैस वगैरह सब बंद करके नीचे आई। मैंने फिर इससे कहा तू मेरे को बुलाने नहीं आती तो मैं नीचे नहीं आती। और अपन ठगी जा तो कोई नहीं, इतना खराब काम हो गया। और अपन अब इसको किसको दे है 2,500 रुपए की सुबह पे लेना, कोई नुकसान कर दिया है। क्योंकि किसी को दे भी नहीं सकते ना, किसी को गिफ्ट में दे तो हाँ, वो उसको यूज तो होना चाहिए ना, अपन ऐसे भी काम में नहीं दे सकते यार, किसी को गिफ्ट में भी नहीं दे सकते यार। 2,500 रुपए की सुबह सुबह है ना का माता बच्ची होगी। मैं को भाई मेरे ड्यूटी पर जाने के लिए भी मैं लेट हो गई। 1 घंटा वहां बर्बाद हो गया। ये 1 घंटा मेरे वहां बर्बाद हो गई। जो मैं को भाई मैं नहाई ना को धोई ना, जो पूजा पाठ हुई ना, मेरा कोई काम को नहीं हुई। 9 बज गई 9:15 बज गई है ऐसे करके इसको भी गुस्सा बोला। और उसके बाद में फिर मैंने कहा कि भाई तू फोन पे करी ना, बोला हाँ। उसकी नंबर है ना, बोला हाँ है। फिर मैंने कहा कि मिला, उसका नंबर मिला। तो फिर इसने क्या है वो नंबर मिला दिया। मैंने फोन कर लिया, उन्होंने अटेंड कर लिया। इसने ना साथ में ना वीडियो भी बनाया था क्योंकि यूट्यूब है ना, तो इसलिए इसने कहा कि पहले हम सुबह सुबह ना तो बहुत फायदा कर लिया हम माँ बेटी ने दोनों ने मिलकर। देखो ये ना 500 की सूट 250 में ले लिया हमने। मैं तो खुश हो गई कि चलो ठीक है आज के लिए कंटेंट मिल गया। आराम से जो है वो एक वीडियो अपना तैयार हो जाएगा। तो उस चक्कर में मैं तो अपना वीडियो शूट कर रही थी सुबह तो मैंने वीडियो भी शूट कर ली थी। और फोन पे करने की वजह से, डिजिटल पेमेंट करने की वजह से अपने पास नंबर भी आ गया और उसके नाम भी आ गए थे। तो फिर मैंने इससे कहा कि पहला नंबर मिला, फटाफट मिला। फिर इसने कहा कि भाई मिलाती हूँ। फिर इसने फ़ोन मिलाया तो वो है ना मतलब पहले बात उठाई नहीं दिखता। हाँ, पहला फोन उठाया नहीं, फिर दूसरा कॉल किया तब अटेंड कर लिया था। दोबारा मैं भाई एक बार और दोबारा उसने मतलब कॉल किया तो लास्ट रिंग में उसने उठा लिया। तो उठाकर मैंने उससे बोला कि बोला मैं कि भाई आप कहाँ पूछ गया। तो बोला मैं सूट बेच रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं। मैं कि भाई मैं अभी आपसे सूट लिया है ना, भाई बोल रही हूँ। और आप है ना घर यहाँ पे वापस आओ। तो उसने कहा कि बोला क्यों। तो मैंने कहा कि बोला मेरे को तो है ना 2 सूट चेंज करके लेना है। हमने सोचा शायद सीधा पहले बोल देंगे तो वो आएगा नहीं। तो हमने थोड़ा ट्रिक यूज किया। हमने बोला 2 सूट हमको चेंज करना है तो आप वापस आओ, हम चेंज करेंगे। तो उसने यहाँ ऐसे कहा कि बोला मैडम मैं तो अभी बेचने के लिए निकला हुआ हूँ, तो मेरे को तो आधे घंटे लगेंगे, आधे घंटा बाद में और मैं आऊँगा। और फिर है ना मतलब उसके बाद में फिर मेरे तो जिस गया जो वो आया नहीं रहे। तो फिर मैंने कहा कि बोला आपको कितने दिन हो गया ऐसे ठगी करता हुआ। बोला क्या बात हुई। तो मैंने बोला बेचने वाला तो आप ही हो, आपको ही पता होगा कि आप क्या करके गया है। तो उसने बोला नहीं ऐसे कोई बात नहीं है मैडम, मैं तो ऐसे कुछ भी नहीं किया। और आपको दिखा के तो मैंने सूट दिया है आपको। जो मैंने कहा कि बोला मैं तो खोल के देख लिया भैया, उसमें तो 1 मीटर कपड़ा है, उसकी क्या करूँगा मैं कहा भाई उस कपड़े से बच्चों की भले ही बना, तो बच्चे के भी तो सूट नहीं बनेगी। और उसमें कोई छोटे 12 महीने की बच्चा है, 1 साल की बच्ची है, तो उसकी कोई अगर फ्रॉक वगैरह बनाना चाहे तो बन जाएगा। और उसमें भी कपड़ा वेस्ट हो जाता ना, उसमें भी है ना यूज नहीं होता। और फिर मैंने कहा बोला आप जल्दी से जल्दी आ जाओ वापस, नहीं तो मेरे पास आपके नंबर भी है और आपके नाम भी मुझे पता है, मैं ना पुलिस स्टेशन जाऊंगी। जो बोला हमने बोला हम कंप्लेन करेंगे फ्रॉड की कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हम कंप्लेन करेंगे। मैंने कहा कि मैं राम जी के टाइम पर ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर मैंने उससे कहा कि बोला उसने कहा कि बोला आप अगर स्टेशन जा रहे हो तो स्टेशन चल जाओ। तो ऐसे कहा उसने।
फिर मेरे तो वो धड़कन और ज़्यादा तेज हो ही जा रही है, घर का डर लग रहा है। बोला सुबह पहले ना कब ऐसे काम कर दिया और फिर अपने साथ ठगी होगी सुबह पहले जो। फिर मैंने तो ऐसे सोचा कि भाई अब क्या करूँ। फिर मेरे साथ में हमारे एक स्टाफ की वो कोई रिलेशन में है, वो एक बच्ची है, वो उसको मैंने वो पुलिस थाने में कांस्टेबल है, तो मैंने उसको फ़ोन किया। तो उसने मैंने पूछा कि भाई बोला क्या बोलो आंटी क्या बात हुई, सुबह सुबह आपने फ़ोन कैसे किया। तो मैंने कहा कि बोला भाई बेटा मेरे साथ में ऐसे हो गया। और ये सुबह की बात है, 9 साढ़े 9 ही बज रहे थे, हाँ, ज्यादा लेट नहीं हुआ था। तो मैंने कहा बोला बेटा मेरे साथ में ऐसे होगा। तो बोला आप 10 कितने सूट लिया। मैं कहा 10। बोला एक को भी खोल के नहीं देखा आपने। तो मैंने कहा भाई मैं तो ऐसे खोल रहे थे, लेकिन वो उसमें प्रिंट और वो बॉर्डर वो यही दिखाई है, और वो है ना कि भाई ऐसे मतलब इस हिसाब से उसको स्टेक कर रखा था, ऐसे पिन लगा कर ऐसे इस हिसाब से पैकिंग कर रखे थे, तो उसने खोलने नहीं दिया। और वैसे जैसे देखते हैं वैसे ही ना वो खोज कर ले जा रहा था और वो वापस थैली में डाल रहा था। तो बोला आपको एक तो खोल के देखना चाहिए था। बोला तो इतना ध्यान हमने दिया ही नहीं। हमने तो ये बोला सोचा भाई कि बेटा क्या हो मेरे सकता से है, भी तो गलती कपड़ा हो गई, जो मैंने भी लालच में आ गई। 250 रुपये में सूट इतने बड़े कपड़े की मिल रही है, तो मैं भी लालच में हो गई। अब मेरी भी गलती होगी भाई, अब क्या करे। तो बोला आंटी आप ऐसे करो कि भाई इसको दोबारा फ़ोन करो, फ़ोन करके उसको कह दो कि भाई एक घंटे की टाइम है तेरे पास, और तो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आ जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो है ना कि भाई मैं स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाऊंगी। और आपके पास तो उसके नंबर और नाम वगैरह तो है ही। तो बोला वीडियो भी है, हमने वीडियो भी बनाए थे ना, कंटेंट के लिए वीडियो भी बनाए थे, जो वीडियो भी है आपके पास तो इसलिए आप ऐसे करना, घंटे भर बाद में आप वापस जाकर कर लेना, मतलब वहाँ पे कंप्लेंट लिखाया ना। तो इसके बीच में उससे पहले एक बार मैंने मेरे बेटे के नंबर से अलग नंबर से भी मैंने दोबारा उसको और फ़ोन किया था। तो उस टाइम तो उसने है ना कि भाई उस नंबर पर उठाकर उसने कहा कि भाई मैं कपड़ा भेज के उसके बाद में आपके पास आऊँगा और थोड़े टाइम लगेंगे मुझे। तो मैंने कहा कि बोला टाइम लगाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है भैया, मेरे को तो है ना ड्यूटी पर जाना है, और आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, वापस जाकर भेज देना। तो उसने है ना कोई सही ढंग से जवाब नहीं दिया, और उसके बाद में वो वापस मतलब फ़ोन काट दिया। फिर मैं मेरी बच्ची से उससे बात कर रही थी, उसके बीच में ही मेरा बेटा वाला उस फ़ोन पर ही उसने वापस कॉल कर लिया। कॉल बैक किया उन्होंने। हाँ, कॉल बैक कर लिया उसने, और कॉल बैक करके उस टाइम मैं उसी से बात कर रही थी। तो मैंने स्पीकर पर डालकर मैंने कहा कि बोला भैया देखो मैं ना कि भाई थाने में बात करने लग रही हूँ, और उन्होंने ये बात बताई है मुझे, और देखो मैं ठगी की ना फ्रॉड की केस करूँगी, और अब आप पर कुछ भी बीते तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको बता दिया है, मेरे को है ना सूट नहीं चाहिए, आप आ जाओ, हमारा पैसा दे जाओ, सूट वापस ले जाओ। और ये तो उसमें तो फिर तो हम तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हम फ्रॉड तो सहन नहीं करेंगे भाई। तो उसने कहा कि बोला फिर उसने कहा कि बोला ठीक है तो मैडम मेरे को तो आधे घंटा तो लगेंगे। मैं कि भाई आधे घंटा नहीं है, आधे घंटा करता तुम्हें तो कम से कम 1 घंटा होने को है, अभी तक तो तुम आए नहीं है, अब बोलो क्या करना है। तो बोला नहीं मैडम मैं आ ही रहा हूँ। तो फिर मेरे को उस बच्ची ने भी कहा कि बोला ठीक है तो मैडम आप आंटी आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आपके पास कैसेट भी है, मतलब वीडियो भी आप बना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके पास है, कॉल रिकॉर्डिंग भी कर लो। और आप 1 घंटे के अंदर अंदर अगर वो नहीं आए तो आप जाकर वहाँ पे ना कंप्लेन करिए ना, और आपके पास नंबर और नाम और उस आदमी की मतलब वीडियो में फ़ोटो भी तो है ना, शक्ल वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत कोई नहीं, आप कर लेना, ऐसे कर लिया। तो फिर मैंने ठीक है, थोड़ा तसल्ली हुई मेरे मन में कि भाई हाँ ठीक है, हाँ, कि कोई तो सोल्यूशन निकल सकता है, कोई तो सोल्यूशन निकल सकता है। फिर मैंने कहा कि बोला मैं बेटा मैं तो लेट हो रही हूँ और मैं नहाऊंगी, नहा पूजा पाठ करूंगी, मेरे को ड्यूटी पर जाना है। तो फिर मैं नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी, तो उसी टाइम इसने कहा कि बोला मम्मी आप नहाने के लिए जाओगी और अभी है ना वो अंगलत जाएगा। तो मैंने ऐसा ही होता है, मम्मी नहाने जाते हैं तब या तो उनके ऑफिस से फोन आने लग जाते हैं, या तो कोई मिलने वाला आ जाता है। हाँ। तो मैंने उनसे यही बोला कि आप नहाने जा रहे हो और आपके जाते ही वो अंकल वापस आ जाएंगे। हाँ। और यही हुआ। हाँ। जैसे ही मम्मी नहाने गए वो नीचे आ गए, और भाई नीचे कलर वलर कर रहा था, तो उसने मुझे फोन किया कि वो आ गए। मैंने उनकी गाड़ी की आवाज भी सुन ली थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि आ गए हैं तो जाओ वो सूट वूट जो है वो उनको वापस दो। तो मैंने वो अंदर रख दिए थे, तो मैं उठा के उनको लेके आई, उनको वापस दिए। और वो वापस आए तब वो बोल रहे थे कि नहीं देखो ये ऐसे कपड़ा नहीं वापस क्या है, जो फिर मैं ना कि भाई जल्दी से जल्दी ना लिया धो लिया, और फिर फटाफट मैं तो नीचे गई,
मैं कहा भाई मैं कहा भाई पहले संभाल लेते हैं। तो इतने में तो ये निकाल के ला रही थी जो, फिर मैंने उसके पास जाकर बोला लो भैया आपको कितने दिन हो गया इसे ठगी करते हुए, आप तो कम से कम सोचना चाहिए था राम की टाइम में आगे लिए कोई काम धंधा कर रहे हैं और उस टाइम ड्यूटी पर भी जाना है तो आप लेके जा रहे हो तो आपको सच बोलना चाहिए। बोला कपड़ा कम है मैडम, आप इसको खोल के देख लिए, नहीं तो आपकी इच्छा हो तो ले लिए और नहीं तो 550। मैं कहा भाई 550 रुपये की कपड़ा आप 1500 रुपये तो आपकी उसके ऊपर रेट लिख रखी है और उसके बाद में आप 550 रुपये में एक सूट देने के लिए बोला आपने और फिर 250 रुपये में एक सूट पर आप आ गए हो, तो आप इसका मतलब आपको पता है कि मतलब आप क्यों दे रहे हो भाई, आपको पता था ही कि भाई इसमें कपड़ा कम है। तो बोला नहीं मेरे को तो पता नहीं है। मैं क्या आप बेच रहे हो तो आपको पता नहीं है आप क्या चीज़ बेच रहे हो, पता तो होता ही है कि अपन कोई भी चीज़ बेचता है तो अपन को पता होता है इसमें क्या है क्या नहीं है, तो वह आपको सच बोलना चाहिए। सच बोलने में कोई अटको नहीं है, कोई सच बोल के आप बता देना कि भाई मैडम इसमें कपड़ा की कमी है। ये बताया था कि इसमें दुपट्टा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम एग्री हो गए थे कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वो भी उसने नहीं बताया, मैंने पूछा उसको कि बोला इसमें दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा है क्या, बोला नहीं है दुपट्टा नहीं है। उसने खुद ने मैं पूछने पर वो उसने कहा कि बोला दुपट्टा नहीं है इसमें। तो उसने मैंने कहा कि बोला आपको कम से कम ये बताना चाहिए था कि इसके अंदर रहना कि भाई कपड़ा कम है मैडम, आप खोल के देख लो आपके हिसाब से। मैंने बोला आपको भी तो पता था ये आप ठगी करना चाह रहा था सुबह पहले, आप तो यही सोचा। आप हमारे हाथ भी इसलिए आए कि भाई हम डिजिटल पेमेंट आपको कर दिया, नहीं तो आपको हम कहाँ से पकड़े भाई। आप तो फिर आप तो है ना मोटरसाइकिल पर घूमते फिरते हो और आपको कहाँ पकड़े, आपके कोई नहीं तो हमारे पास कोई एड्रेस है ना कोई और है और कुछ भी नहीं है। और वीडियो भी बनाई है तो उसकी शक्ल की वीडियो बनाई है, नहीं तो इसकी गाड़ी की नंबर की कोई बनाई ना कोई उसकी गाड़ी की बनाई ना वो जाते टाइम की उसकी बनाई, कुछ भी नहीं बनाई है। तो मैं भाई अधूरा काम है हमारे पास तो कुछ भी नहीं थे। तो मैंने बोला कि भाई आप है ना कि भाई डिजिटल नंबर की वजह से पकड़ में आए हो आप। और फिर मैंने दूसरी बात ये हमारी वो बच्ची है उसको मैंने फ़ोन कर दिया तो उसको ये बात मैं सुना दिया। मैं उससे बात ही कर रही थी उसी टाइम उसने मेरे बेटे के फ़ोन पर फ़ोन किया था तो मैंने उसको स्पीकर पर करके बात करा दिया। जब वो उस टाइम वो बच्ची भी वहाँ से बोल रही थी तो उसने भी यही कहा कि बोला आप जल्दी से जल्दी आकर आंटी की है ना या तो रुपया वापस करके आप चल जाओ, नहीं तो आपको भी है ना कभी अच्छा नहीं होगा, देख लियो आप है ना। तो इस वजह से वो है ना बहुत जल्दी आ गया, 10 मिनट के अंदर उनको डर हो गया ना कि उनके पास प्रूफ है क्योंकि हम कंप्लेन करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, इस डर से वो वापस आ गए। अगर कैश में हम लोगों ने लेन देन किया होता तो हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाते, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। तो लास्ट में यही हुआ कि वो जो है वो आ गए वापस, हमने उनको उनके कपड़े वापस दे दिए पर वो एग्री नहीं थे इस बात पे कि उनका कपड़ा कम है। वो अभी भी यही करे थे नहीं इसमें बन जाएगा इसमें बन जाएगा। तो उसने फिर है ना उसको फिर मैंने उसको दिखाया, बोला देखो तो वो ऐसे कह रहे हैं उसकी लंबाई करके बोला ऐसे बनता है सूट। मैंने कहा भाई ऐसे क्या बनता है, ऐसे कोई लंबाई में सूट थोड़ी बनता है, कटिंग कैसे करेंगे। और फिर है ना कि भाई कोई 1-2 साल के बच्चे थोड़ी है कि भाई बच्ची थोड़ी है उसकी सूट बनानी है, हमारी सूट के लिए तो हमें तो है ना लेंथ में भी चाहिए और इस हिसाब से भी तो लेंथ चाहिए, फिर निकालनी होती है जो वो कहाँ से निकलेंगे भाई। ये तो ये ना आपने तो फ्रॉड करके करिए भैया, आइंदा मत करना ऐसे कोई काम। आपको है ना कि भाई ये शोभा नहीं देते यार, आप उम्रदार आदमी हो और आपको है ना कि भाई आपको कोई लड़का भी नहीं था, उम्रदार आदमी है कि भाई आपको अच्छे नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देते इसी बात है कि भाई आप है ना इसे कर दिया है जो बोला ये वैसे करके। और फिर बाद में वो आए तो उसके बाद में पहले तो उसने सूट में हाथ लगाने लग गया। मैं कहा भाई पहले तो डिजिटल पेमेंट करो, आप पहले पेमेंट करो उसके बाद में सूट की हाथ लगाना। जो फिर उसने पेमेंट कर दिया 2500 रुपये के वापस पेमेंट कर दिया और उसकी सूट दे दिया जो मैं कह ले भाई और इसको लेके तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद में मेरे जी में जी आई, मेरी इसी हालत खराब हो गई। सुबह पहले तो मैंने शपथ ले लिया है, मैंने तो मैं और मेरा भाई सुबह से हंस के पागल हो गए। वो मुझे कह रहा है कि तूने इसको क्यों रोका, मम्मी मुझे कह रही तूने उसको क्यों रोका। मैंने उनको रोका ही नहीं था, हमारा घर जो है वो रोड से 100 मीटर अंदर है, वो वहां तक चल के आए थे मेरे पास। मैंने बोला मैंने उसको नहीं रोका। तो एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि आज हम लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, लेकिन हम बच गए। बहुत ये था तो हमने तो कसम खा ली कि भाई हम तो आज के बाद कभी भी ऐसे कोई जो घूम के सामान बेचता है ना उनसे कुछ नहीं लेने वाले, नहीं लेना है, कभी नहीं लेना। और आप लोगों को भी यही कहेंगे कभी मत लो, इससे अच्छा दुकान से ले आओ, 500 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो ये तो रहेगा ना कि खराब निकला है तो दुकान वाले को वापस तो दे के आ सकते हैं। तो लालच करना सच में बहुत अब तक सुना ही था, लालच बुरी बुलाई, आज अच्छे से समझ में आ गया। बीत गए है, हमें तो
मत करा करो। बिल्कुल। और कैश, हाँ बिल्कुल ये सही है। हाँ। कैश ट्रांजैक्शन अगर हमने किया होता तो हम लोग आज बहुत पूरी फंस ही तरीके से फंस जाते लेकिन हैं। हमने ऑनलाइन पे किया तो डिजिटल, हम हाँ। उसको बोल सके, वरना हमारे बस। पास कुछ होता ही कोई नहीं उनको प्रूफ नहीं बुलाने थे के हमारे लिए, पास, उसके तो लिए। इसलिए आप लोगों से भी यही सलाह है कि भाई आप है ना कि बिल्कुल। भाई ये फिरते घूम फिर के जो चीज बेचते हैं ना उनसे कभी कुछ भी चीज नहीं लेना। अगर ले अच्छी भी निकल सकती है, ये नहीं है। चेक करो 2 बार। हाँ, तो उसको है ना बिल्कुल। खोल के देखो, पैकिंग की पैकिंग मत रखना, और कभी भी पैकिंग की पैकिंग खरीद के मत रखना। उसको अच्छी तरीके से खोल कर वो सारे देख कर आपकी 4 बार जचे ना सारा घर का जब लेना है। और मेरी तो सलाह यही है कि भाई ये मत फिरते लो, हुए के हाँ मिले वही बिल्कुल मत लो, क्योंकि कई बार ये मैंने होता है ना तो कि पार्ट- देखने में अच्छा हो, वो कपड़ा आप स्टिच करवाएं तो टेलर बोले कि ये सही नहीं है, स्टिच होने के बाद वो खराब हो जाएगा। हाँ। या बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो वॉश करते ही खराब हो जाते हैं, 1 वॉश में खराब हो जाते हैं। हाँ। तो इससे अच्छा है कि आप जो है वो किसी दुकान से जाएं, प्रॉपर मार्केट में जाए और अपनी पसंद का जो है वो खरीद के लेके आए। ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसको रिफंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से खरीद ले उसका क्या करेंगे। मुझे तो आज राम ही बचाए है, और मैं तो राम जी को धन्यवाद दिया है। जो है राम जी, बिल्कुल, आज सुबह हम- पहले तो आपने था मेरे को धर्म संकट में डाल दिया था, लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर की कष्ट थी मेरी, और मैं तो एकदम से कष्ट भी भोगी। मैं तो ऐसी हो गई थी, मेरे तो एकदम से ना यूं हो रहे थे। वो तो घबराहट तो हो ही जाती है बहुत जब ज्यादा हो गए, नुकसान बहुत होता है। ज्यादा हो गए। जो मैं भाई अब क्या करूँ, लालच कर लिया। 10 सूट, एक सूट है तो कोई बात को नहीं, चलने तो कोई बात को नहीं, 250 रुपए है हाँ, तो 1-2 भाई सूट होते तो यही बोला, सोचते ही यही चलो सोचते ठीक थे, है। कोई बात को नहीं। लेकिन एक तो मैंने ये पाठ ले लिया है कि भाई फिरते हुए से तो फिर थोड़ा सा तो कुछ भी नहीं लेंगे। दूसरे है ना डिजिटल पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट कोई चीज़ की नहीं करेंगे। डिजिटल पेमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया है। अपना तो अपना देश में ऐसे डिजिटल सारा काम चल रहे हैं, तो वो सही बताते हैं कि भाई डिजिटल की वजह से ही हम आज उस आदमी को पकड़ सका, सच और में। उसको है ना पकड़ के और उससे वापस पैसा ले लिया और हमने, और उसको सूट वापस दे दिया है। हमने तो आज एक सीख ले लिया है, गांठ बांध लिया है मैंने तो कि भाई है ना कि भाई मैं कभी है ना कभी फिरते हुए के साथ में। और क्या कह रही है, बोला कोई भी आओ, जो मैं तो यही कहूंगा भाई हमें नहीं चाहिए, जाओ आप यहाँ आपको से। नहीं चाहिए, हाँ रुकना भी मत, यहाँ से सीधे जाओ। क्योंकि इसके ऊपर मंड गया था वो सारी। हाँ, पूरा ब्लेम मुझ पे आ गया कि तूने उसको रोक लिया तो इसलिए हमने खरीद लिए, ये वो तो हमें पता ही नहीं चलता, तो हम तो रसोई में थे। ठीक है। हमें तो पता- वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, एडिट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसी आज एक नई सीख के साथ हम लोगों ने मिली, उम्मीद करते हैं ये वीडियो देख के आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा, बाय बाय। बाय।